ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्मे आशुव। एक साथ सभी प्रतिज्ञा दोहराएंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ आजीवन नियम का पालन करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ एग्जाम क्लियर करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ विश्व में योग का पताका फहराऊंगा। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकता हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। शांति ही शांति शांति। दोनों हाथ को मिलाएं, आपस में रब करें, ये आंखों को लगाएं, धीरे से आंखें खोलें। सभी को नमस्ते। आज हम अध्ययन करेंगे सिद्ध सिद्धांत पद्धति का 5वां अध्याय। बताएंगे क्या मेरी स्क्रीन सब लोगों को विजिबल है क्या? जी सर। तो मैं पहले एक बार हल्का सा रिवीजन करा देता हूँ और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के 6 चैप्टर हैं इसके अंदर। पहले चैप्टर का नाम है पिंडोत्पत्ति, पिंड विचार, पिंड संवित, पिंडाधार, पिंड पद, समरस भाव और नित्य अवधूत योगी। पहले चैप्टर में हमने सृष्टि रचना पर पिंड, अनादि पिंड, आद्य पिंड, महासागर, ये साकर आएगा, इसको चेंज कर लेंगे, ये गलती से टाइप हो रखा है, महासाकर है ये, ठीक है, इसको देख लेंगे सभी। महासाकर पिंड की 8 मूर्तियां, प्रकृति पिंड, अंतःकरण, कुल पंचक, शक्ति पंचक, प्रत्यक्षीकरण, कर्म 5 है, काम 5 है, चंद्रमा 17, सूर्य 13, अग्नि 11, 10 नाड़ियां, वायु 10, और पेट के अंदर बच्चा कैसे बड़ा होता है 10 महीने के अंतराल इसमें बताया गया है। कैसे लड़का पैदा होता है, कैसे लड़की, कैसे नपुंसक, कैसे जुड़वा बच्चे पैदा होता है, इसके बारे में पहले चैप्टर में बताया गया है। और अंत में बताया है कि शिशु का शरीर 10 धातुओं से मिलकर बना है और उन धातुओं का भार भी बताया गया है। द्वितीय उपदेश में बताया गया 9 चक्रों का वर्णन है, 16 आधार, 3 लक्ष्य, 5 आकाश और अष्टांग योग का वर्णन यहाँ पे मिलता है। तृतीय अध्याय में 7 पाताल, 21 ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड आएगा यहाँ पे, ठीक है। 4 वर्ण, 7 द्वीप, 7 समुद्र, 8 पर्वत, 9 खंड, 9 नदियां, 27 नक्षत्र, 12 राशि, 9 ग्रह और 15 तिथियों का वर्णन मिलता है तीसरे चैप्टर के अंदर। चौथे चैप्टर में कल हमने जाना था निजा शक्ति के 2 तत्व, कुल और अकुल को, कुंडली के 2 प्रकार, प्रबुद्ध अर्थात जो जागृत है, अप्रबुद्ध अर्थात जो सोई हुई है, सूक्ष्म अर्थात जागृत है, स्थूल अर्थात सोई हुई है। कार्य और गुण के आधार पर शक्ति के 3 प्रकार बताए गए हैं, ऊर्ध्व, मध्य और अधः। 5वें चैप्टर में हम देखेंगे कि योग का मार्ग, पाखंड मार्ग, गुरु की महत्ता, सहज, संयम, सोपाय और अद्वैत, साधना कर्म के 4 सोपान, गुरुकुल की परंपरा, 5 संतानों के देवता ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव, 5 परंपराएं, 5 अवस्थाएं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, तुर्य, तुर्यातीत और तुर्यातीत अवस्था को प्राप्त करने के 4 हेतु और योगी की वेशभूषा और दिनचर्या, इन चीजों का वर्णन हमें यहाँ पे मिलता है। और 6ठे चैप्टर में अवधूत योगी, 4 आश्रम, त्रिदंडी, पंच मकार, पंच तत्व, नाड़ी शुद्धि, मोक्ष कैसे मिलेगा और किसे ज्ञान देना चाहिए, किसे नहीं देना चाहिए, और पुरुषार्थ का वर्णन मिलता है। ये हमने ओवरव्यू देख लिया अपने, और अब हम आते हैं अपने 5वें अध्याय के ऊपर। 5वां जो अध्याय है, इस चैप्टर का नाम क्या है, कोई मुझे बताएगा? पिंड पद पिंड पद पिंड समरस भाव।
फिर बताइए दोबारा से। पिंड पद समरस भाव। पिंड पद पिंड पद समरस भाव। पिंड पद समरस भाव, ठीक है। समरस भाव भी सही है, समरस भी सही है, समरस भाव ज्यादा उचित रहेगा, ठीक है। या इसको ये भी कहते हैं कि पिंड पद का समरसीकरण, ग्रंथ के अंदर समरसीकरण दिया हुआ है, तो आप ये चीज ध्यान कर लेंगे। अब इनका एक एक चीज का अर्थ हम देख लेंगे। पिंड यानी कि शरीर होता है, पद अर्थात वो परमात्मा को प्राप्त करने की वो स्थिति है, वो चरम अवस्था है। और सामरस्यकरण मतलब कि दोनों का एक हो जाना। जो द्वैत है, द्वैत में शरीर और आत्मा अलग अलग हैं, आत्मा और परमात्मा अलग अलग है, ये द्वैत भाव है, मैं और तुम अलग अलग हैं। लेकिन जब दोनों एक हो जाएंगे तो उसको क्या बोलता है यहाँ पे, सामरस्यकरण, मतलब दोनों का एक हो जाना। अब यहाँ पे क्या बताया गया कि शिव ने परम पद के लिए, देखिए परम पद यानी कि जो पद है इसका मतलब श्रेष्ठ पद है। इसको हम मोक्ष से भी समझ सकते हैं, मोक्ष से भी हम इस चीज को लगा सकते हैं कि परम पद के लिए कहा गया है, यानी कि शिव जी ने कहा है। ध्यान रख लेना, ये बातें किसकी है, ये शिव जी की बातें हैं। और कौन सी बातें हैं कि परम पद को केवल निज अनुभूति, कोई मुझे बताएगा निज अनुभूति का अर्थ क्या हो सकता है, इसका अर्थ क्या होगा निज अनुभूति? जो अपने आप से अनुभूति होती है। आत्मा की अनुभूति। हाँ, वेरी गुड। निज यानी कि अपने आप से, अनुभूति का मतलब कि जो हमें आत्मज्ञान होता है, इसको आप ऐसे लगा सकते हो। जैसे कि हम बात करते हैं ना कि परमात्मा के बारे में कोई कितना ही बता दे, जब तक खुद का अनुभव नहीं होगा तब तक हम कुछ स्पष्ट नहीं कह सकते। आत्म अनुभूति, ठीक है। और सिर्फ उसी से ही परम पद को ठीक तरीके से बताया जा सकता है, एक्सप्लेन किया जा सकता है, उसको प्राप्त किया जा सकता है। और यहाँ पे स्पष्ट वर्णन मिलता है कि जो गुरु है, ध्यान देंगे यहाँ पे बताया गया है कि सिर्फ गुरु के उपदेश मात्र से उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। मात्र, ध्यान रख लेना, मात्र उपदेश से। अब इसका मुझे कोई अर्थ बताओ, मात्र उपदेश क्यों कहा यहाँ पे? क्योंकि हमें पता है, आगे वर्णन मिलता है कि गुरु के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है, लेकिन ऐसे शब्द क्यों, शब्दावली को यहाँ पे यूज किया गया? सर मात्र उपदेश से कुछ नहीं होगा, उसके साथ हमको करना भी पड़ेगा, जो गुरु बोल रहा है उसके मार्ग पे चलना भी पड़ेगा। सिर्फ उपदेश सुनकर कुछ नहीं होगा। जैसे ज्ञान और कर्म बीच की में ही बात। बताया था ना कि ज्ञानी का मोक्ष नहीं मिलता, जो योगी को मिलता है, कि उसको अप्लाई भी करना होता है, अभ्यास भी करना है। बहुत बढ़िया, जैसे कि वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी लोग बहुत अच्छा बता रहे हो, अच्छा लग रहा है। तो जैसे कि मैं आपको भी कुछ बता रहा हूँ, ज्ञान तो आपको मिल रहा है, लेकिन जब तक आप पीछे से प्रैक्टिस नहीं करोगे वो ज्ञान भूल जाओगे, उसका फल नहीं मिलेगा। अभी पीछे ही इससे ऊपर ही जब हमने लाइन में पढ़ा था तो शिव जी ने क्या कहा, परम पद को प्राप्त करने के लिए निज अनुभूति, खुद का अभ्यास जब हम करेंगे तभी तो निज अनुभूति होगा। हमें हर चीज का पता है लेकिन करते कुछ नहीं है, अक्सर यही होता है ना। हम योगा टीचर के साथ में सब जानते हैं, कोई नहीं करता। आधे योगा टीचर जो है हमारे, मैं श्योरिटी कह रहा हूँ, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, आधे से ज्यादा। आप में से भी देख लो, आप अभ्यास नहीं करते, जानते सब हैं, करते कोई नहीं है, तो उसका कोई फल नहीं मिलता। लेकिन जो करेगा उसी को फल मिलेगा। और ये भी ध्यान करेंगे, एकमात्र गुरु ही है, गुरु की सन्मार्ग का दर्शन करता है, गुरु ही है जिसकी वजह से ही हमें परम पद की प्राप्ति हो सकती है, जब वो गुरु हमारे ऊपर कृपा करेगा। तो इस ग्रंथ में, यानी कि इस अध्याय में, ये बताएं कौन सा अध्याय हम पढ़ रहे हैं? पंचम अध्याय। पंचम अध्याय पढ़ रहे हैं। पंचम अध्याय में गुरु की बहुत ज्यादा विस्तारित रूप से महत्ता मिलती है कि गुरु कौन है, सतगुरु कौन है, गुरु की कृपा के बिना क्या होगा, यहाँ पे वर्णन मिलता है, यहाँ भी मिलेगा और छठे चैप्टर में भी मिलेगा, दोनों में बताया गया है। आप प्राणायाम कर लो तब भी आपको भगवान नहीं मिलेंगे, परम पद नहीं मिलेगा। अच्छा, आप समाधि कर लो
तब भी परम पद नहीं मिलेगा आपको। आप नाड़ी शुद्धि कर लो तब भी परम पद नहीं मिलेगा। आप वेद वेदांत के ज्ञाता बन जाओ फिर भी आपको परम पद नहीं मिलेगा। स्पष्ट लिखा है परम पद की प्राप्ति करनी है तो गुरु की कृपा अति आवश्यक है। जब गुरु आपके ऊपर कृपा करेगा उसके बाद ही आपके आगे के रास्ते सरल होंगे, और गुरु जो बताएगा उन चीजों का आपको फॉलो करना है। तो ये चीज ध्यान रख लेना। अगर पेपर में ये आ जाए क्या मात्र समाधि से हमें परम पद की प्राप्ति हो जाएगी, तो बिल्कुल गलत है। ये स्पष्ट लिखा हुआ है मात्र समाधि से, मात्र ध्यान से, मात्र योगिक क्रियाओं करने से कभी समाधि या कभी परम पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरु की कृपा अत्यंत आवश्यक है। और जो विशेष दर्जे के जो गुरु होते हैं उनको यहाँ पे सदगुरु के नाम से संबोधित किया है। अंतिम लाइनों में उसका वर्णन मिलेगा सदगुरु कौन है। अब यहाँ पे कहा है कि गुरु ही सन्मार्ग का दर्शन करना है। सन्मार्ग का मतलब कि सही रास्ता, राइट ट्रैक। हमें दिल्ली जाना है, कौन सा रास्ता सही होगा हमारे लिए, यानी कि जो सही रास्ता है, और वो रास्ता जो माध्यम है वो है योग का मार्ग। कि योग के मार्ग के द्वारा, और वो मार्ग जब गुरु बताएगा, गुरु ही दर्शन करा सकता है उस योग के मार्ग को, तभी हम उस परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। और आगे बताया कि योग से भिन्न सभी मार्गों को पाखंडियों का मार्ग कहा गया, ध्यान रखेंगे। यानी कि योग का मार्ग सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, इसके अलावा और जो भी मार्ग हैं सभी के सभी पाखंड हैं। सबको पाखंड शब्द दे दिया यहाँ पे, अर्थात अपने रास्ते से भ्रष्ट करने वाले हैं। और ऐसी बात नहीं, खाली गुरु की बहुत विशेषताएं बताई गई है, जो गुरु की इनक्वालिटी भी बताई गई है इसके अंदर, कैसा गुरु होना चाहिए और कैसा गुरु नहीं होना चाहिए। जो गुरु की विशेष क्वालिटी है कि गुरु जैसे बोलते हैं कि जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको एक गाइडेंस दे रहा हूँ, मैं उस रास्ते से निकला हूं तभी मैं दे सकता हूँ। अगर मैं इस पीरियड को मैंने नहीं पार किया होता तो मैं आपके अनुभव को कैसे मैं जान पाता। अब मैं पूरा अनुभव लगा सकता हूँ कि आपके मन की दुविधा क्या होगी, एग्जाम से 1 महीने पहले क्या सिचुएशन होगी, एग्जाम जब आने को 1 सप्ताह रह जाएगा तब क्या स्थिति होगी, एग्जाम वाले दिन आपकी क्या स्थिति होगी, मैं अनुभव कर सकता हूँ क्योंकि मैं उस पीरियड से निकल चुका हूँ। तो मतलब कि कोई व्यक्ति ज्ञान कब दे सकता है या किसी को रास्ता कब दिखा सकता है, जब वो खुद उस रास्ते पे चला हो तभी वो दिखा सकता है। ठीक इसी प्रकार सही गुरु के बारे में बताया गया है। राइट गुरु वो है जो खुद सही रास्ते से उस ज्ञान को उसने प्राप्त किया हो, तभी तो अपने शिष्य को उस रास्ते पे लेके आएगा। जब गुरु ही सही नहीं है तो शिष्य कैसे सही हो सकता है। तो यहाँ पे स्पष्ट कहा है गुरु की पहचान भी आपको होनी चाहिए और पाखंडी गुरुओं से सतर्क रहो, ऐसे गुरुओं को छोड़ दो। तो दोनों की बातें यहाँ पे इस अध्याय में हमें मिलती है। अब यहाँ पे निरुत्थान दशा प्राप्ति का, यानी कि उत्थान, तो उत्थान का सामान्य अर्थ होता है ऊपर उठना, ऊपर, और निरुत्थान यानी कि उससे ऊपर कोई रास्ता ही नहीं है, वो सब सर्वोत्तम दशा है उस, यानी कि परम पद की जो दशा अर्थात जिसको सामान्य रूप से हम मोक्ष, कैवल्य या निर्वाण शब्द से भी हम जानते हैं। यहाँ पे निरुत्थान दशा कहा है उसका। अब उसकी प्राप्ति का क्रम क्या है, ये क्रम पेपर में पूछा जा सकता है। सबसे पहले क्या होगा कि जो सिद्ध योगी लोग हैं अर्थात जो योगी व्यक्ति है वो क्या करेगा, जब स्वपिंड अर्थात उसका शरीर और परपिंड अर्थात दूसरे का शरीर में आत्मा का अनुसंधान करते हैं। मतलब कि सबसे पहले वो क्या करेगा, ये ध्यान कर लेंगे कि आत्मा का अनुसंधान वो सबसे पहले करेगा। मतलब कि जानना, अनुसंधान का मतलब होता है पुनः पुनः खोज करना। हम पढ़ चुके हैं रिसर्च क्या है, मतलब कि मैं कौन हूं, वास्तव में इस चीज की खोज करना ही आत्मा का अनुसंधान है। जब हम ऐसा करेगा, कौन करेगा, सिद्ध योगी, यानी कि जो योगी है जो साधना कर रहा है वो जब ऐसा करेगा कि मैं कौन हूं, इस चीज को खोजना शुरू करेगा तो क्या होगा, उसको आत्मबोध, आत्मबोध का मतलब कि उसको आत्मा का ज्ञान हो जाएगा
कि मैं कौन हूं, वो जान जाएगा कि मैं हूं कौन। जब ऐसा क्या होगा तो आवेश का जन्म होता है। इस चीज को ध्यान रखना है। यहाँ पे थोड़ा सा अटपटा जरूर लग रहा है आप लोगों को कि पहले आत्मबोध हुआ, उसके बाद में आवेश का जन्म होता है, और आवेश का अर्थ है उत्तेजना। इसको आप ना उस तरीके से समझ सकते हो, जैसे आपने योग दर्शन का वो है ना सूत्र संख्या 22वां प्रथम अध्याय का, तीव्र संवेगा नाम आसन्न है। उसका अर्थ कोई मुझे बताएगा क्या है, और फिर मैं इस चीज को आपको एक्सप्लेन करूंगा उसके कोरिलेट करते हुए। जिसकी साधना ज्यादा है उसको जल्दी आत्मबोध नहीं फल मिलेगा। थोड़ा सा और, बहुत अच्छा बताया, थोड़ा और इसको और अच्छा बताया जा सकता है, बताओ और। तीव्र साधकों को समाधि की प्राप्ति तीव्रता से होती है। तीव्र संवेगा नाम आसन है। 3 कैटेगरी के साधक बताए ना वहाँ पे, तो उनका जितना जैसा संवेग होगा उसके अकॉर्डिंग उसको सफलता प्राप्त होगी। वेरी गुड। अब मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। 3 लोग हैं, अब आप मान लो कि 3 आप में से कोई लोग हैं। एक भावना जी हो गई, एक कुंदन जी हो गए, और एक हमारे मोहित जी हो गए। ठीक है, मैं समझाने के दृष्टिकोण से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अब हमारे कुंदन जी तो 3 प्रकार के साधक है, मृदु मध्य अधिमात्र, एक छोटा, एक मध्य, एक और अति उत्तम है। तीव्र समय का नाम, एक है निम्न कतर का। कर लेंगे, सर ने करा दिया, हमारे कुंदन जी कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो साधना उसकी कम है, कर लेंगे भैया धीरे धीरे, ठीक है, नंबर भी कर लेंगे, फिर आएंगे, ऐसे आएंगे। अब दूसरी कोटि के साधक भावना जी, वो थोड़ी सी ज्यादा एक्टिव, सर ने बोल दिया थोड़ा सा और कर लेते हैं घर पे जाकर के। अब मोहित जी, करना ही करना है, कुछ भी हो जाओ, करके रहूंगा मैं तो। साधक तीनों, लेकिन तीनों एक ही चीज का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन तीनों का रिजल्ट अलग होगा। किसकी वजह से, आंसर करो, किस वजह से तीनों का जो रिजल्ट अलग अलग आया? उनकी जो संवेग जो उनकी जो साधना का संवेग अभ्यास है, जो उनकी उत्तेजना कितना है, ये तीव्रता है। उत्तेजना को मैं समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। जो एक्साइटमेंट है, करने का जो जुनून है, वो जिसके अंदर ज्यादा होगा ज्यादा अच्छा रिजल्ट प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर भी वही की गई है, वही चीज कि जब आत्मबोध जब हमें हो जाएगा तो क्या होगा, वो उत्तेजना वो पैदा होगी। अब उसको यहाँ पे एक एग्जाम्पल से भी दिया है, यानी कि उस आवेश के फलस्वरूप क्या होगा कि जैसे तिल होता है ना, तिल देखा होगा आपने, तिल का तेल कैसे निकालते हैं, उसको दबाया जाता है अच्छे तरीके से, उसके बाद तो उससे तेल निकलता है। मतलब कि जितना ज्यादा दबाव होगा, जितना तीव्र संवेग होगा, जितनी ज्यादा उत्तेजना होगी, उतनी जल्दी तो तेल निकलेगा, यानी कि उतनी जल्दी तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे वही कहा है कि उसी प्रकार जितना ज्यादा आवेश होगा उतनी जल्दी निरुत्थान दशा की प्राप्ति हो जाएगी हमें। अर्थात क्रम क्या हो गया, सबसे पहले आत्मा का अनुसंधान, दूसरा आत्मबोध, उसके बाद में आवेश उत्पन्न होता है। अब जितना आवेश अच्छा होगा उतना हमें निरुत्थान दशा की प्राप्ति हो जाएगी। और निरुत्थान दशा क्या है, सच्चिदानंद परम शिव की कृपा से अपूर्व प्रकाश की अनुभूति होगी, अर्थात साक्षात्कार हो जाएगा। और जब साक्षात्कार हो जाएगा तब क्या होगा, तब द्वैत भाव मिट जाएगा। द्वैत भाव कोई मुझे बताओ क्या होता है द्वैत भाव? आत्मा रियलिटी मतलब कोई पुरुष। हाँ, दो का भाव, मैं और सब कुछ तुम अलग अलग नहीं है, हम दोनों एक हैं। आत्मा परमात्मा अलग अलग नहीं है, दोनों एक हैं। वो है अद्वैत का भाव, जब दोनों को एक समझना। हम अविद्या की वजह से दोनों को अलग अलग समझते हैं, लेकिन जब हमारे अंदर ज्ञान का जागरण होता है तब हम बताते हैं कि ना ना, हम तो एक ही हैं। राहुल जी, यहाँ पे उत्तेजना में क्यूरियोसिटी है ना? यस, बिल्कुल सही। ओके, क्यूरियोसिटी, एक्साइटमेंट दोनों ले सकते हैं हम, ठीक है। अब हमारे चैप्टर का मकसद भी तो यही था, पिंड पद का समरसकरण, मतलब कि शरीर का और जो परम जो दशा है उन दोनों का एक हो जाना, यही हमारा चैप्टर का उद्देश्य था। ये यहाँ पे हमारा उद्देश्य सिद्ध हो गया। लेकिन आगे फिर भी और चीजों का वर्णन मिलता है, तो फिर भी हम आगे चीजों को पढ़ लेते हैं,
क्योंकि पेपर में आगे से भी आ सकता है। अब आगे क्या हो गया कि जब ऐसा हो जाएगा तो इसी कारण योगी लोग सदगुरु की कृपा प्राप्त करके, यानी कि सदगुरु शब्द यहाँ पे गुरु की महत्ता, गुरु को और बढ़ा दिया, यानी कि अच्छा गुरु। गुरु तो बहुत होते हैं, चोरों का भी गुरु होता है जो चोरी सिखाता है। मैं बताता हूँ अपनी एक छोटी सी कहानी। मैं 12th क्लास में था, मेरे को एक लड़के ने चोरी करना सिखाया और मैं सीख गया, सच्ची बता रहा हूँ मैं। मेले में अंगूठियां चुराना, अब मैंने 2-4 बार उसने बताया कि ऐसे ऐसे चुराना है, और मैं भी थोड़ा भोला सा लड़का, और मैं भी मौज मौज में, और इतनी मैंने अंगूठियां मारी, लोगों की अंगूठियां, चैन। सच्ची में बाद में मुझे बहुत पछतावा हुआ, यार मैं कहाँ चला गया, बुरी संगत के प्रभाव में आकर के ये हाल हो सकता है। और ऐसे होता, सामने वाले को पता भी नहीं चलता मेले में। तो क्या है, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि संगत का प्रभाव बहुत ज्यादा आपके ऊपर पड़ता है। अगर आपने गलती किया है तो गलती को मान लेना, ये बहुत अच्छी बात है, मान लेना चाहिए। आप सभी लोग रहे होंगे थोड़े बहुत चोरी, आपने भी किया होगा, मुझे पता है। मैंने तो बता दिया, आप लोग बता नहीं रहे हो, ठीक है। तो इस कारण क्या होता है, योगी लोग सदगुरु की कृपा प्राप्त करके, अर्थात सद यानी कि अच्छा गुरु। गुरु चोर वाला हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी भैया, सद होना चाहिए, मतलब कि सात्विक बुद्धि वाला होना चाहिए, इसलिए सदगुरु कहा है, सिर्फ गुरु नहीं कहा। तो क्या होगा, ध्यान और समाधि के बल से परम शिव के साथ अभेद स्थापित करते हुए तत्काल परम पद का अनुभव करने लगते हैं। मतलब कि जब सदगुरु की कृपा होगी हमारे ऊपर, तभी हम ध्यान समाधि का वास्तविक फल में मिल सकता है। अगर कोई ढोंगी गुरु होगा, हम कितना ही ध्यान समाधि कर ले, हमें लाभ नहीं मिल सकता। अब समृषकरण क्या है, करण या फिर समृषीकरण, दोनों एक ही शब्द है यहाँ पे। इसका मीनिंग क्या है, देखिए, निज पिंड मतलब कि मेरा शरीर का अनुभव, अर्थात अपने स्वरूप परम आनंद की किरणों का उदय मात्र, इस आनंद किरणों के उन्मेष का अपने में ही अनुभव करना, अर्थात तो वो मैं ही हूँ, वो परमात्मा मैं ही हूँ, अर्थात हम दोनों का द्वैत भाव मिट चुका है, हम एक हो चुके हैं, इसको ही समरसकरण कहते हैं। इसके बाद वर्णन मिलता है पिंड सिद्धि के बाद योगी का वेश। अब देखिए, अब यहाँ पे थोड़ी सी भिन्नता है, मैं आपको समझाना चाहूंगा। अब देखिए, पिंड की सिद्धि हो गई, अर्थात वो योगी व्यक्ति है वो सिद्ध हो गया। अब उसके बाद में यहाँ पे बताया गया है कि उसका वेश कैसा होना चाहिए, उसका क्रम क्या है, वो शंख धारण करेगा, वो मुद्रा धारण करेगा, इस तरीके से बहुत चीजें बताई है। तो क्या है यहाँ पे, और बाद में इन्हीं चीजों को नकार दिया गया, बाद में कह दिया गया कि ये तो आडंबर है, कोई जरूरी नहीं है, दिखावा करने से आपको भगवान मिलेंगे ना, बाद में खुद इसी ग्रंथ में नकारा भी गया है। तो आप दोनों बातों को याद कर लेना कि पहले तो यहाँ पे बताया गया है कि ये सिर्फ समाज में जानने के लिए, ये लोग, ये जो वेशभूषा बताई है यहाँ पे कि ताकि समाज में इसकी पहचान हो कि ये योगी है। लेकिन बाद में कहा गया है कोई जरूरी नहीं है कि बिना इन चीजों के कोई योगी नहीं हो सकता है। तो दोनों चीजें आप लोग याद रखना यहाँ पे। तो पहले यहाँ पे पिंड सिद्धि के बाद योगी का वेश, अर्थात उसकी वेशभूषा क्या होनी चाहिए, इसके बारे में बताया गया कि शंख और मुद्रा का धारण करता है, केस तथा रोम, दाढ़ी मूछ को जो धारण करने वाला है उसकी दाढ़ी मूछ होगी, और ब्रह्म तालु से टपकते हुए अमृत का पान करने वाला। और यहाँ पे और बताया गया है स्वमूत्र पान तथा कठोरता पूर्वक शरीर की को मलना, ठीक है। यानी कि शंख और मुद्रा का धारण करने वाला, केस और रोम को धारण करने वाला था, दाढ़ी मूछ करने होने वाला। और आगे बताया गया है कि ब्रह्म तालु से टपकते, यानी कि जो खेचरी मुद्रा में हम करते हैं ना सोमरस का पान, वो स्थिति बताई गई है कि वो ऐसा करेगा। और आगे कहा है कि या फिर कुछ लोगों का मत है कि स्वमूत्र पान, और बाद में क्या होगा, उसी को ही शरीर पे मालिश करनी उसकी। ये योगी के लक्षण यहाँ पे वेशभूषा बताई गई है इस तरीके से।
अब उसके बाद में बताया कि योगी कैसे कैसे कहाँ रहेगा, कि वो एकांत निवासी होगा और योग्य शिष्यों को योग की दीक्षा देगा। ऐसी बात नहीं कि आपको सिद्धि मिल गई भी आप अपने उत्थान में लग जाओ ना। यहाँ पे कहा कि आपको सिद्धि मिल गई है, ठीक है, अब आप उस ज्ञान को और शिष्यों को भी बांटो, है, ज्ञान को अपने तक सीमित मत रखो, लेकिन शिष्य भी योग्य होना चाहिए, इस चीज का भी ध्यान रख लेना। इसका विस्तारित रूप छठे अध्याय में भी मिलेगा। इसके कौन कौन से शिष्य के गुण होते हैं, किस आधार पे उसको ज्ञान देंगे, वो छठे में पढ़ेंगे हम। यहाँ पे और कहा है कि संध्या काल में जप करना, ये उस योगी के लक्षण है कि ऐसा योगी होगा। और भैरव देव की विधि पूर्वक पूजा और ध्यान, ये पेपर में आ सकता है भैया, क्योंकि थोड़ा सा भिन्न है ये, और भिन्न ही चीजें हमारे पेपर में आती है हमेशा। भैरव देव की विधि पूर्वक पूजा और ध्यान, देखिए पेपर में सीधा पूछा जा सकता है आप लोगों से कि जो योगी व्यक्ति है किस देव की पूजा करने के लिए बताया गया है, और ऑप्शन दे देगा शिव जी, ब्रह्मा, विष्णु, भैरव, और आपका ध्यान जाएगा सीधा शिव जी के ऊपर। तो ये बिल्कुल गलत है, इस चीज को आप अच्छे से नोट कर ले। भैरव देव बताया यहाँ पे, बताएं कौन सा देव बताया गया है? भैरव देव। भैरव देव, इस चीज को अच्छे से आप सभी पकड़ लेंगे। और योगी का वेश धारण का क्रम बताया गया है कि कौन से क्रम से योगी उनको चीजों को धारण करेगा। जैसे कि बताया गया है कि शंख को बजाना, ठीक है, सिंह की ध्वनि, यानी कि जो सिंह होता है ना उससे पता नहीं कैसे ध्वनि उत्पन्न करते हैं, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि उससे ध्वनि उत्पन्न करना। शंख तो सामान्य ही आप लोगों ने देखा ही होगा, शंख बजाएगा, वो सिंह की आवाज करेगा, वो लंगोट को धारण करेगा, है, पैरों में खड़ाऊ पहनेगा, है, अंग वस्त्र तथा बहिर्वस्त्र अर्थात कंबल आदि को धारण करेगा, और विशेष प्रकार का छाता होगा उसके पास में, ऐसा वर्णन मिलता है। और बेत का डंडा होगा, कमंडलुम होगा उसके पास, अर्थात विशेष प्रकार का जल पात्र होगा। ये तो आपने देखा होगा ना अक्सर रामायण में, है, जब कोई ऋषि माता बैठा है हिले श्राप दे देते हैं, वो कमंडल से पानी निकालते हैं, 1 मिनट में सामने वाला भस्म हो जाता है। तो वही कमंडल है ये, जिसमें वो जो है ना और ऋषि महात्मा वो लटकाए रखता है उसको, उसमें पानी रखता है, उसको ही कमंडल शब्द, उसी को ही कमंडल कहते हैं। उससे वो अपने पेट की अग्नि भी शांत कर सकता है, और उस जल से वो कुछ भी कर सकता है, श्राप भी दे सकता है। तो यानी कि उसके पास कमंडल होना चाहिए उस योगी के पास में। और आगे कहा है कि भस्म से त्रिपुंड बनाना, इसका मतलब ये है, त्रिपुंड बनाने का मतलब माथे पर वो 3 लाइनें ऐसे खींची जाती है। अक्सर आपने देखा होगा कि भस्म जो धारण करते हैं अक्सर जो होते हैं ना नागा साधु, अक्सर ऐसा होते हैं, पूरे शरीर पे भस्म धारण कर लेते हैं और ऐसे 3 लाइन बनाते हैं, इसको त्रिपुंड यहाँ पे कहा गया है। इस चीज को ध्यान कर लेना, त्रिपुंड का अर्थ क्या है, ठीक है, त्रिपुंड। आगे बताया कि ऊपर बताए गए सभी चीजें गुरु वंदना करके प्रतिदिन करनी चाहिए, और पिंड सिद्धि हो जाने पर महान योगियों को समस्त प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। परम पद वेद से देखिए, बाद में ऊपर तो पहले क्रम बताया, बाद में खुद ही नकार दिया। मैं इसी चीज को आपको बताना चाह रहा था। देखिए कि परम वेद से प्राप्त नहीं होता, ये वेश आएगा से, वेश से हर चीज नहीं होती भैया। आप लंबे दाढ़ी मूछ बना लोगे, बाबा वस्त्र पहन लोगे तो आप बाबा नहीं बन जाओगे, बाबा के गुण भी होने चाहिए आपके अंदर, क्योंकि वेश का संबंध देह से है, ये तो सिर्फ फिजिकल है। जब तक आप मेंटली रूप से नहीं जुड़ोगे तो आपको उसका लाभ नहीं मिल सकता। मात्र वेश सिद्धि का कारण नहीं है, ठीक है। वेश मात्र समाज में योगी का परिचय कराते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो अब आंसर करेंगे, वेश के क्यों वेश डाला जाता है, इसका आंसर करें।
योगी क्यों वैसे से धारण करता है? परिचय, समाज में योगी का परिचय कराता है। वेरी गुड। समाज, ताकि लोग जान ले कि ये योगी है, इसलिए वो इस तरीके का वेश धारण करता है। और आगे बताया कि लोक में अनेक प्रकार के व्यवहार प्रचलित हैं, उनमें से कुछ तो कम है, निम्न स्तर के हैं, और कुछ उत्तम कोटि के हैं। व्यवहार, ध्यान कर ले, व्यवहार की बात हो रही है कि अनेक प्रकार के व्यवहार हैं, कुछ निम्न स्तर के, कुछ उत्तम स्तर के। जैसे हमने बताया ना कि जैसे कि साधक होते हैं, कुछ निम्न कोटि के साधक हैं, कुछ अधम कोटि के साधक हैं, कुछ उत्तम कोटि के साधक हैं। अब इनमें कहा है कि उनमें 3 प्रकार के व्यवहारों को अलग अलग करके, ध्यान देखिए, 3 चीज क्वेश्चन में आ सकती है हमारे पेपर में। 3 प्रकार के व्यवहारों को अलग अलग करके उत्तम स्वधर्म कहा गया है, और उन 3 चीजों में भी योग मार्ग सबसे श्रेष्ठ है। जैसे नाड़ियों में बात आती है ना कि 72,000 नाड़ियां, उनमें 10 नाड़ी विशेष है, उनमें 3 नाड़ी विशेष है, और उनमें सुषुम्ना नाड़ी विशेष है। यहाँ पर भी उसी तरीके से बात कही गई कि व्यवहार तो अनेक है, उनमें 3 प्रकार के विशेष हैं, उन 3 में योग मार्ग सबसे श्रेष्ठ है। तो इस क्रम को भी ध्यान कर लेंगे। और आगे कहा है कि शिव जी ने अन्य सभी शास्त्रों में कहा है कि वेदों और स्मृतियों में योग मार्ग से श्रेष्ठ कोई मार्ग नहीं है। ये शब्द किसने कहे हैं बताएंगे आप? किसकी शब्दावली है ये? शिव जी ने। तो इस चीज का ध्यान कर लेना जी। तो यहाँ पे बार बार शिव जी का नाम लिया जा रहा है। और बताएंगे जो योगी व्यक्ति है किस देवता की पूजा करता है? भैरव भैरव की पूजा करता है। तो ये चीज भी अच्छे से ध्यान कर लेंगे सभी। अब योग की डेफिनेशन दी गई है यहाँ पे 5वें अध्याय में। योग की परिभाषा बताया है, और परिभाषा क्या बताया गया है? स्वतः स्फूर्त ज्ञान, सत्य संगति और तर्क से प्राप्त ज्ञान जो परम पद या परपिंड से जोड़ता है, उसे योग कहते हैं। चलिए पूजा जी, आप इसको दोबारा से डेफिनेशन को पढ़ें ताकि सब लोग अच्छे से समझे इसको। मीनाक्षी जी आप पढ़ो। सत्य, पूजा जी पढ़ रहे क्या? फिर हाँ मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है। ओके। योग क्या है? स्थितः स्फूर्ति ज्ञान, सत्य संगति और तर्क से प्राप्त ज्ञान जो परम पद या परपिंड से जोड़ता है, उसे योग कहते हैं। ठीक है जी। इसका मतलब कि वास्तविक यहाँ पे ज्ञान को प्रधानता दी गई है, यानी कि स्वतः स्फुरत ज्ञान, कि वो ज्ञान जो अपने आप से प्रकट होता है, या सत्य संगति, अच्छे लोगों की संगत में आने से जो प्रकट होता है, या फिर तर्क आदि करने से। जैसे शास्त्रों में तर्क आदि किए जाते हैं ना कि भगवान ये है, गुरु ये है, तत्व ये है, ये प्रकृति है, ये पुरुष है, ये अहंकार है। तर्क करते हैं ना, अलग अलग दर्शन में भी सभी तर्क करते हैं। न्याय दर्शन सबसे ज्यादा तर्क शास्त्र कहते हैं उसको, कि कुछ भी हो जो ज्ञान में मिला है ना, वो ज्ञान जो परम पद या परपिंड से जोड़ता है, उसको योग कहते हैं। तो ये योग की परिभाषा यहाँ पे ज्ञान से तुलना करके दी गई है। यहाँ पे ध्यान कर लेंगे क्योंकि योग की आने की संभावना ज्यादा है हमारे पेपर में। और आगे कहा है कि पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के लिए सहज ज्ञान, ये सहज है, एवं संयम के द्वारा अद्वैत भावना के क्रम से साधना करनी चाहिए। इससे परम पद का अनुभव होने लग जाता है। अब यहाँ पे अब क्वेश्चन ये बनता है कि किन किन चीजों के द्वारा हम अद्वैत भावना को प्राप्त कर सकते हैं, या फिर पूर्ण ज्ञान को, या फिर परम पद को कैसे हम अनुभव कर सकते हैं। तो उत्तर ये 2 चीज ध्यान रख लेना, सहज ज्ञान और संयम। तो इन 2 चीजों के द्वारा हम परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। आगे बताया गया है सोपाय किसे कहते हैं, कि मैं स्वयं ही प्रकाश में
अर्थात शिव स्वरूप हूँ। अपने आप को ही जब हमारे अंदर सब द्वैत भाव मिट जाते हैं, अद्वैत भावना जब आती है तो हमें लगता है मैं ही शिव हूँ, मैं ही भगवान हूँ, इस तरीके की भावना आने लग जाती है। और इस भावना को स्वयं ही निज आत्मा में स्थिर करके निरंतर इसी तात्विक स्थिति में स्थिर रहना, अर्थात मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही शिव हूँ, इसको क्या कहते हैं बताएंगे? सुपाय। सोपाय कहते हैं। तो दोबारा से इन 4 चीजों को मैं बताता हूँ। सहज का क्या बोलते हैं? आत्मबोध होना, आत्मा का ज्ञान होना सहज है। संयम, संयम का हमें पता है कि अपना निग्रह, अर्थात सभी विषयों से मन का सर्वथा रहना, अर्थात अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण करना। सोपाय अभी हमने देखा कि चित्त की तत्व में पूर्ण स्थिरता, अर्थात आत्मा परमात्मा एक हो गए, द्वैत भाव मिट गया, वो सोपाय है। और अद्वैत का अर्थ अब तो पूर्ण केवल ही हो गया, परम पद ही प्राप्त मिल हो गया हमें। तो ये 4 चीजों को बताया गया है कि साधना के 4 ये क्रम बताए गए हैं। एक बार मैं देख लेता हूँ, क्रम ही है ना ये? हाँ, देखो साधना क्रम के 4 सोपान, ये पॉइंट बन सकता है। साधना क्रम के 4 सोपान, सहज, संयम, सोपाय और अद्वैत। तो नाम जरूर याद होने चाहिए, सहज, संयम, सोपाय और अद्वैत। ये 4 सोपान हैं। किस चीज के सोपान है बताएंगे? साधना क्रम के 4 सोपान। साधना के क्रम के, ठीक है। आगे क्या बताया गया कि इसे सिर्फ गुरु के मुख से प्रकट हुए उपदेश से ही जाना जा सकता है। और वो गुरु कैसा होना चाहिए बताएंगे? योग्य, योग्य, सदगुरु जिसको सदगुरु होना चाहिए। सदगुरु। हमारा पुराने वाला दोस्त नहीं होना चाहिए जो चोरी करना सिखा दे आपको ना। गुरु तो वो भी है, लेकिन वो पाखंडी गुरु है, वो हमें गलत रास्ते पे ले जाने वाला गुरु है। तो ऐसे गुरु को त्याग देना चाहिए, है? सर ईसा वाला सदगुरु, ईसा वाला देखो, मैं किसी को वो नहीं कहूंगा, सब सही है अपनी जगह पे। और आप खुद सबसे बड़े गुरु हो अपने आप में, आंख बंद करके बैठ जाओ। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं शिक्षा क्या है, शिक्षा की परिभाषा बोलते हैं कि क्या कोई किसी को शिक्षा दे सकता है? बोलते नहीं, कोई किसी को शिक्षा नहीं दे सकता। शिक्षक सिर्फ एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, इन्वायरमेंट। अब उस इन्वायरमेंट में एक बच्चा तो ढल जाता है, दूसरे बच्चे को कुछ नहीं फर्क पड़ता। अगर शिक्षा ऐसी दी जाती, ले शिक्षा ले शिक्षा, तो आप सारे बराबर शिक्षा ले लेते। मैं शिक्षा नहीं दे सकता, मैं सिर्फ एक शिक्षा का इन्वायरमेंट दे रहा हूं आपको। उस इन्वायरमेंट में जो पूरी तरीके से आ जाएगा, उसके अंदर अपने आप से स्व प्रेरणा से अंदर से ज्ञान की जागृति होगी। जैसे योग दर्शन में भी आप देखते हो ना, वहां पे विभूति पाद में अनेकों प्रकार की विभूतियां बताई गई है। क्या वहां पे किसी और ने दिया उसको ज्ञान? वहां पे बात बताते ना, परिचित ज्ञानम, ताराव्यूह ज्ञानम, सूर्य का ज्ञान हो गया, नाभि चक्र का ज्ञान हो गया। किसी ने बताया उसको ज्ञान हो गया वहां पे ना, अपने आप से अनुभूति हुई ना। यही होती है वास्तविक शिक्षा। शिक्षक सिर्फ एक एनवायरनमेंट देगा, आपको उसके योग्य बनना है। जैसे कि हम देखते हैं कि रेडियो से हम देते हैं, एफएम रेडियो पहले हम चलाते थे। पहले तो, अब तो केबल आ गई है, पहले तो एंटीना लेके खड़े होते थे, शक्तिमान हम देखते थे। एंटीना एक दोपहर के समय एक हाथ लेके खड़ा हो गया, अब थोड़ा सा एंटीना नीचे हुआ, वो हट गया, चैनल हट गया। एक व्यक्ति को तो वही ड्यूटी लग जाती थी, एंटीना को ऐसे उठा के खड़ा रहो ताकि चैनल ठीक आए। वो उसका मतलब क्या है? कोई मुझे बताएगा उसका मतलब क्या है? वो एंटीना क्या काम कर रहा है? वो नेटवर्क कैच कर रहा है। आप खड़े हो गए राजेश जी कभी एंटीना लेके बचपन में? बहुत घुमाया सर। हाँ, हमने तो बहुत घूमे भैया। एल्यूमिनियम का एंटीना जल्दी कैच करता है और चीजों का एंटीना कम कैच करता है। बोलते थे एल्यूमिनियम का एंटीना लगाओ ताकि जल्दी कैच करे, जल्दी हम शक्तिमान देखिए, जल्दी हम सीरियल देखिए। एक ही चैनल होता था पहले तो, दूरदर्शन का, वही देखते थे सारे, दूरदर्शन। अच्छा वापस आते हैं।
तो यहाँ पे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ एंटीना से आपको, मतलब कि वो एक दिशा वहां पे लगाया। आज का एंटीना फोन ले लो, चलो नेटवर्क है, ये नेटवर्क लगा रहे हैं, यहाँ नेटवर्क है यहाँ नहीं है, कई लोग घूमते रहते हैं नेटवर्क के लिए, यानी कि एक जगह पे नेटवर्क है और एक जगह पे नेटवर्क नहीं है, मतलब कि एक जगह पे रेंज आ रही है और एक जगह पे रेंज नहीं आ रही है। मतलब कि एक शिष्य को क्या चाहिए, जो गुरु जिस वाइब्रेशन से काम कर रहा है, जिस उत्तेजना से काम कर रहा है, जिस लगन से काम कर रहा है, शिष्य की भी अगर वही वाइब्रेशन होंगी तो पूरा ज्ञान उसको प्राप्त होगा। अगर शिष्य दूसरी भिन्न प्रवृत्ति का होगा तो कितना ही अच्छा गुरु हो, वो ज्ञान नहीं मिल सकता उसको। इसलिए भागवत गीता में शब्द मिलते हैं श्रद्धा व लभते ज्ञानम, कि श्रद्धावान को ही ज्ञान मिलता है, कि बिना श्रद्धा वाले को कितना ही कुछ कर लो ज्ञान नहीं मिल सकता। एक व्यक्ति 1000 घोड़ों को पानी पिला देगा, कब? जब वो प्यासे हैं, और 1000 व्यक्ति एक घोड़े को पानी नहीं पिला सकते। क्यों? जब तक उसको खुद से भूख नहीं है। तो शिक्षक सिर्फ इन्वायरमेंट देगा, जब तक आपकी खुद की भूख जागेगी नहीं, आपको करना है करना ही करना है, कुछ भी हो जाओ, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। आपकी अंदर से आवाज आनी चाहिए तभी आप कुछ कर पाओगे, अदरवाइज सब फेल है। बड़ा से बड़ा गुरु फेल हो जाएगा जब तक अंदर से आवाज नहीं आएगी कि आपको करना है। आगे यहाँ पे कहा जा रहा है कि शिव जी का कथन है, फिर देखो बार बार में शिव जी बहुत है यहाँ पे कथन कर रहे हैं अभी, ठीक है। शिव जी का कथन है कि श्रेष्ठ उत्तम गुरु की कृपा के बिना सभी सिद्धियां असाध्य हैं, मतलब कि सिद्धियां मिल भी गई तो भी कोई लाभ नहीं, जब तक हमारे पास में श्रेष्ठ गुरु का आशीर्वाद साथ में नहीं है, उसका साथ नहीं है, ठीक है। वहां पे रावण की मुझे कहानी याद आ गई, जब अपने हनुमान जी जब वहां पे जाते हैं रावण के मैदान में, उसमें तो हनुमान जी बोलते हैं, हे रावण, अगर मैं शिव होता तो मैं तुम्हें यही बोलता कि हे पुत्र, मेरे द्वारा दिए गए वरदानों का दुरुपयोग मत करो, नहीं तो ये सारी सिद्धियां तुम्हारी चली जाएंगी। तो वही शब्दावली यहाँ पे आ गई है कि भैया जो अच्छा गुरु होगा वो बार बार में मार्गदर्शन भी कर देगा, तो वो जो सिद्धियां मिलेगी उसका दुरुपयोग हम नहीं करेंगे, है। अगर अच्छा गुरु नहीं होगा और हमें सिद्धियां भी मिल जाएंगी तो क्या होगा, हमें नेगेटिव पथ पे चले जाएंगे, और जैसे रावण का अंत हुआ था उसी प्रकार हमारा भी अंत हो जाएगा। तो डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट वही बातें यहाँ पे कही जा रही है। ज्यादा तो नहीं हो गया आज के लिए, मुझे लग रहा है ज्यादा मैंने बोल दिया। आगे कितना है, 3 पेज और हैं। ये पढ़ाता हूँ, ये लास्ट पे है, इसके बाद मैं कल पढ़ाऊंगा। मुझे पता है आप लोगों का दिमाग फुल हो गया होगा भी है। आगे क्या कहा है कि वेदांत उपनिषद, देखो ये बात जो मैं कह रहा था, आप वेदांत उपनिषदों को सुनो, है। तत्त्वमसि अर्थात तुम वह ही ब्रह्म हो, ये साधना करने वाला, हंस मंत्र की अर्थात गायत्री साधना करने वाला, सोहम की साधना करने वाला, जीव ब्रह्म की एकता भाव रखने वाला, ध्यान समाधि जप मौन साधना करने वाले को भी परम पद की प्राप्ति नहीं होगी जब तक गुरु की कृपा नहीं मिलेगी। इस पॉइंट को नोट करना, पेपर में दे दिया क्या मात्र समाधि से परम पद मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक कितनी समाधि कर लो नहीं मिलेगा, कितनी सोहम हंस मंत्र की साधना करो नहीं मिल सकता। और वो गुरु भी श्रेष्ठ होना चाहिए, सदगुरु होना चाहिए, तब ऐसा होगा। और आगे क्या कहा है कि योग की क्रियाएं भैरव की क्रीड़ा के समान होती है। भैरव क्या है, कोई मुझे बताएगा भैरव की विशेषताएं क्या है? भैरव की कहानी किसी को छोटी सी याद है? एनीवन? माता के भक्तों जल्दी बताओ। कुछ बोलते हैं कि शंकर हनुमान जी भगवान के का प्रोजेक्ट थे। ये था जब भगवान विष्णु ने शक्ति मतलब माता शक्ति के सही टुकड़े टुकड़े किए थे, तो फिर हर एक शक्ति पीठ पे भगवान शंकर ने अपने एक स्वरूप को बैठा दिया था जिन्हें हम भैरव कहते हैं।
बहुत बढ़िया। तो वैष्णो देवी के भक्तों, जो वैष्णो देवी के जाते हैं उन लोगों को ये चीज पता होगी। मुझे भी थोड़ी थोड़ी धुंधली पता है, ज्यादा नहीं पता, सुनी थी थोड़ी सी, कि वो भैरव के लिए माता जन्म लेती है, उसका अंत करती है और बाद में उसे कोई मुक्ति भी मिल जाती है, ऐसे कुछ है वो कहानी वहां पे। तो उसको भैरव फिर वो देवता के रूप में पूजे जाते हैं। भैरव एक राक्षस था, इसलिए उस पे मदिरा भी चढ़ाई जाती है भैरव के ऊपर। तो यहाँ पे उस भैरव की तुलना की जाती है यहाँ पे कि भैरव की क्रीड़ा के समान। मतलब कि भैरव का मतलब यहाँ पे एक तरीके से आप ये समझिए कि सामान्य जनों से भिन्न होगा, पागलों की तरह होगा। हम लोग समझेंगे ये क्या है, नशेड़ी आदमी, लेकिन क्या पता वो योग का सिद्ध व्यक्ति हो, कि वो जो यानी कि भैरव की क्रीड़ा के समान होगा। हाँ जी। भैरव भगवान शंकर के अवतार माने जाते हैं। काल भैरव बनारस में आपने सुना होगा, भैरव भगवान के अवतार माने जाते हैं। लेकिन जो मैंने कहानी सुनाई वो सही वही भैरव है ना? आप लोगों को पता हो तो बताइए, क्या वही भैरव है ना, वो दूसरा भैरव है कोई? ये शिव पुराण के अंतर्गत कथा है। तो आपने जो बताई वो भी भैरव ही है, भैरवनाथ। हाँ वो भी भैरव ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप भैरव का मैं थोड़ा सा एक भैरव की छवि आपकी उसमें बन जाए, मैं सिर्फ वो बताना चाह रहा था कि मतलब कि सामान्य जनों से बिल्कुल भिन्न होगा वो पागल सा हमें लगेगा, लेकिन वास्तविक ज्ञानी वही होगा। हमें लगेगा कि मदिरा पान कर रहा है, लेकिन वास्तव में वो अमृत का पान कर रहा होता है। कि भैरव की क्रीड़ा के समान अर्थात योगी इस तरीके की एक्टिविटी करने लगेगा। वह पूर्ण स्वतंत्र, यानी कि उसके ऊपर किसी की कोई पाबंदी नहीं होगी। वो योगी अजर और अमर हो जाएगा। दैत्य और देवता, दैत्य यानी कि असुर और यानी कि देवता, कोई भी उसको मार नहीं सकता उस योगी को। किस योगी को? जिसने गुरु के आशीर्वाद से, गुरु की शरण में रहते हुए परम पद को प्राप्त कर लिया, ऐसा व्यक्ति भैरव के समान क्रीड़ा करेगा, पूर्ण स्वतंत्र होगा, अजर अमर होगा। कोई असुर या कोई भी देवता उसको मार नहीं सकता। ये किसके लक्षण बताए गए हैं? भैरव, अरे यार क्या जा भैरव सॉरी सॉरी, अरे योगी के सिद्ध योगी के, ठीक है। बहुत बढ़िया, मजे मजे में पढ़ाई करो। तो मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, आपका दिमाग फुल हो चुका है मुझे लग रहा है, ऐसा है ना? हो गया ना फुल? हाँ जी सर, अब जाना है। मैं समझता हूँ, मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट रह चुका हूँ ना, इसलिए मैं समझता हूँ सभी चीजों को। तो इससे आगे मैं कल पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अब किसी का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। किसी का कोई डाउट है? सर निरुत्थान दशा की प्राप्ति का जो क्रम है ना, वो मुझे नहीं समझ में आया अच्छे से। अच्छा, निरुत्थान का क्रम अभी बताता हूँ, ठीक है। चलो मैं आप लोगों से मैं पूछ लेना चाहता हूँ, कौन बताएगा? बताओ, सामने हो मैदान में। नीलू जी बता रही है, ये लो महर्षि के बच्चों को आंसर महर्षि के बच्चे करेंगे। जी बताओ। सर इसका क्रम ये होगा, सबसे पहले ना जो सिद्ध योगी होगा वो आत्मा का अनुसंधान करेगा, और आत्मा का अनुसंधान करने से फिर उसको आत्म का बोध होगा, और आत्म का बोध होने से उसके अंदर आवेश आएगा, मतलब उत्तेजना आएगी। और जब आवेश आएगा तो उसको निरुत्थान की दशा प्राप्त होगी, और जब निरुत्थान की दशा प्राप्त होगी तो उसको होगा आत्म साक्षात्कार, उसको साक्षात्कार हो जाएगा। और ये अवस्था में फिर उसका जो अद्वैत भाव आ जाएगा और उसको परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत बढ़िया। अब प्रेरणा जी आप ये बताओ, आपको क्या समझ नहीं आया इसमें? सर ये अनुसंधान का मीनिंग क्या होता है वो नहीं समझ आया। अनुसंधान का इंग्लिश में हम कहते हैं रिसर्च करना। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको हम? रिसर्च करना। रिसर्च एक तो होता है सर्च, सर्च का मतलब कुछ खोजना, और रिसर्च होता है पुनः खोजना। जैसे कि पहले राम जी के समय में जो थे वानर लोग हवा में उड़ जाते थे, राक्षस लोग हवा में उड़ते थे, वो पहले हो चुका है। अब साइंटिस्ट उन्हीं चीजों के पीछे लगे हैं। ऐसा क्या था कि वो आदमी होते हुए, वो बंदर होते हुए वो हवा में उड़ जाता था? उसी चीज की खोज करना, पुनः पुनः अनुसंधान करना।
जो चीज पहले थी उसी को ही खोज के सामने लाना। अब योग की में हम बात करते हैं, हमें पता है कि कपालभाति करने से कब्ज की शिकायत दूर होती है। अब हम उसमें खोज करेंगे, अनुसंधान करेंगे क्या होता है कपालभाति करने से हमारे पेट के अंदर, इंटेस्टाइन के कौन से भाग पर क्या प्रभाव पड़ता है जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन दूर होती है। तो यही चीज, जो ज्ञान पहले था उसी को ही आज वैज्ञानिक भाषा में, जो भाषा हम समझते हैं उस भाषा में प्रस्तुत करना ही अनुसंधान है। क्लियर हुआ? जी सर। ओके सर, ठीक है। और किसी को कोई डाउट है? ओके, अच्छा, तो पहले मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, उससे पहले क्योंकि मुझे पता है आपकी वो भी क्लास है कंपैरेटिव स्टडी की, तो मुझे बताएं किन किन लोगों का कंपैरेटिव स्टडी तैयार है? मीनाक्षी जी, और किन किन को दिया था मैंने? सर संतोषी दीदी का भी हो गया है, मतलब मेरा संतोषी दीदी का टॉपिक था तो कौन सा हो गया। टॉपिक था आपका? उपनिषद था? नहीं, आपका तो वो नहीं नहीं, दर्शन था। दर्शन आपका टॉपिक था। ओके, कितना समय लगेगा मीनाक्षी जी बताने में आपको? सर टाइम नहीं लगेगा, टाइम कम होगा तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ा लूंगी मैं, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा था, ज्यादा समय लगता है ना मैं आपकी रिकॉर्डिंग अलग कर देता फिर। अच्छा, आधे घंटे में शायद मेरा और दीदी का होगा फिर। आधा घंटा आपका लगेगा? ठीक है, हाँ, तो मैं अपनी मान लीजिए। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ, आपकी अलग